नमस्कार दोस्तों, माघ पूर्णिमा का व्रत वर्ष 2023 में हमें कब करना है और वहीं पर यदि आप पूर्णिमा तिथि व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे हमें व्रत की शुरुआत करनी होती है, क्या फलाहार ग्रहण करना होता है और सबसे अहम बात, किस मनोकामना पूर्ति के लिए हमें पूर्णिमा तिथि व्रत का धारण करना चाहिए, किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, कैसे हम पूर्णिमा तिथि व्रत का लाभ ले सकते हैं और वहीं पर यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो बिना व्रत किए हम कैसे पूर्णिमा तिथि पर क्या क्या चीजें करके इस दिन का पूरा हम लाभ ले सके। अहम जानकारी कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब से हो रही है, पूर्णिमा तिथि समाप्त कब होगी और किन शुभ संयोगों के साथ में वर्ष 2023 की जो माघी पूर्णिमा है वह हमें प्राप्त हो रही है। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इन तक बने रहे। सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी यदि पूर्णिमा तिथि का व्रत करना चाहते हैं तो करके इस दिन का पूरा लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पूर्णिमा तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं माघी पूर्णिमा। तो देखिए, माघ महीने की जो पूर्णिमा होती है वो बड़ी पूर्णिमा कहलाती है। जैसे कि हर महीने एक पूर्णिमा आती है और पूर्णिमा पूर्णता को प्राप्त होती है। कहने का अर्थ है कि जब अमावस्या तिथि होती है उसके बाद से एक एक दिन बढ़ते 16वें दिन 16 कलाओं से पूर्ण जो हमारा चंद्रमा होता है वह हमारे लिए वरदान साबित होता है। और इस दिन यदि हम व्रत करना चाहें तो बिल्कुल व्रत कर सकते हैं। अलग दिनों में हम सिर्फ एक ही देवी देवता के निमित्त व्रत कर पाते हैं, लेकिन जो पूर्णिमा तिथि का व्रत होता है अनेक देवी देवताओं के निमित्त हम कर सकते हैं। जैसे कि पूर्णिमा तिथि भगवान चंद्र के निमित्त भी कर सकते हैं, शिव के निमित्त कर सकते हैं, वहीं पर भगवान विष्णु के निमित्त कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी के निमित्त भी पूर्णिमा तिथि का व्रत किया जाता है। जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आप करना चाहते हो आपको संकल्प ले लेना चाहिए और व्रत विधि विधान से करना चाहिए। लेकिन आप किसी भी देवी देवता के निमित्त व्रत कर रहे हैं, इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का हमें त्याग करना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। और बड़ी पूर्णिमा की हम बात करें तो जैसे कि हर महीने में एक पूर्णिमा आती है, तो जो कार्तिक पूर्णिमा होती है, वहीं पर बैसाख पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और ये जो माघी पूर्णिमा है, ये अपने आप में जो पूर्णिमा तिथियां हैं वो बड़ी पूर्णिमा कहलाती हैं। तो आप व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो माघी पूर्णिमा जो कि कब मनाई जाएगी, ज़्यादातर लोगों को संशय हो रहा है, तो आइए जान लेते हैं। तो देखिए, जो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत है वो कब से हो रही, कब समाप्त होगी, पहले आप उसे समझ लें तो आपको विश्वास होगा कि कब हमें करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 4 फरवरी दिन शनिवार को रात्रि 9:29 पर। तो रात्रि होने के कारण हमें इस दिन व्रत नहीं करना है, ये हमारे लिए शुभ नहीं होगा। अब समाप्त कब हो रही है, 5 फरवरी दिन रविवार को रात्रि 11:58 पर। तो पूरे दिन यानी कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हमें पूर्णिमा तिथि मिल रही है, रात्रि 12:58 तक। तो 5 फरवरी दिन रविवार को वर्ष 2023 में माघी पूर्णिमा का व्रत करना हमारे लिए बेहद शुभ होगा। तो इस दिन आपको व्रत करना है। अब किन किन शुभ संयोगों के साथ में हमें प्राप्त हो रही है 5 फरवरी दिन रविवार का जो ये पूर्णिमा तिथि का व्रत है, तो बेहद शुभ संयोगों के साथ में हमें मिल रही है। सबसे पहले तो रवि पुष्य योग मिल रहा है, रविवार दिन होने के कारण। आयुष्मान योग हमें मिल रहा है और सौभाग्य योग हमें मिल रहा है। पर कब से किन किन योगों की शुरुआत हो रही है हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दे देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से बेहद शुभ संयोगों के साथ में 5 फरवरी वर्ष 2023 में माघी पूर्णिमा का व्रत करना हमारे लिए बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है। तो आप इस दिन व्रत करें। इस दिन हमें कैसे दिन की शुरुआत करनी होती है, ठीक है। तो देखिए, सुबह सवेरे गंगा स्नान आपको करना है। जैसे कि पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक 1 महीने का कल्पवास संगम प्रयागराज में कल्पवासी व्रत संकल्प लेके अल्प चीज़ों को ग्रहण करके व्रत
व्रत करते हैं और उस दिन उनकी समाप्ति होती है, यानी 1 महीने पूर्ण हो जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन उनके व्रत संकल्प पूर्ण होते हैं। तो आप यदि पवित्र नदियों में स्नान करें, प्रयागराज संगम में स्नान करें तो अति उत्तम है, अन्यथा आप उनके नदियों के जल को भी लेकर अपने घर में जल वाले अपने स्नान वाले जल में डाल के स्नान कर सकते हैं। काले तिल का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि देखिए माघ महीना अभी संपूर्ण नहीं हुआ है, पूर्णिमा लास्ट दिन होता है, तो आप इस दिन काले तिल का भी दान, सेवन और स्नान में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग से, देवलोक से देवी देवता आकर पवित्र नदियां जो हमारी संगम प्रयागराज में है, तीर्थराज जिसे कहा जाता है, उनमें स्नान करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इसी मान्यता के प्रति एक पौराणिक कथा भी है जो कि हम आपको सुनाना चाहेंगे। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती धरती के भ्रमण के लिए निकले और उन्होंने देखा कि प्रयागराज संगम गंगा तट के किनारे बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, लाखों हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और भगवान शिव ने इन पवित्र नदियों में स्नान करने की महिमा भी बताई थी कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से माघी पूर्णिमा पर तीर्थराज संगम में स्नान करता है और दान पुण्य करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो माता पार्वती भयभीत हो गई कि इतनी भारी संख्या में यदि हमारे स्वर्ग में ये मनुष्य आ जाएंगे तो यहाँ पर तो भीड़ हो जाएगी, तो कैसे यहाँ का संचालन होगा, कैसे यहाँ की व्यवस्था होगी। ऐसे मन में भाव लेते हुए उन्होंने भगवान शिव से इसकी जो है निवारण के लिए उन्होंने प्रश्न किया। उस पर भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जो भी पूर्ण श्रद्धा भाव से लाखों हजारों श्रद्धालु आए हैं, सभी पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ऐसे आपको कैसे पता चलेगा? आइए हम इन भक्तों की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव एक स्थूल शरीर यानी बड़ा शरीर, विशाल काय शरीर और अपने शरीर पर बहुत सारे फोड़े फुंसियों से उन्होंने अपने आप को कुरूप बना लिया, यानी घाव कर लिया और बिल्कुल काले से बड़े से शरीर होकर एक स्थान पर बैठ गए। और माता पार्वती बिल्कुल सुंदर सुशील सी उनकी सेवा, यानी कि वो वहाँ पर एक साइड में बैठ गई और अपने इस स्थूल शरीर वाले पति को भरसक प्रयास करके गंगा स्नान करने का प्रयास करा रही थी कि हम अपने पति को स्नान करा दें। वहाँ पर जितने भक्त, जितने भी श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे थे, माता पार्वती ने उन सभी से आग्रह किया कि कोई मेरी मदद कर दे, जिससे कि हम अपने पति को गंगा स्नान करा के इन्हें भी पापों से मुक्ति दिला सकें। इनके शरीर में जितने असाध्य रोग हैं वो गंगा स्नान से समाप्त हो जाते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है, तो वो हमारा कष्ट कम हो सके, ऐसी कोई मेरी मदद कर दे। लेकिन इतने हजारों लाखों श्रद्धालु होने के कारण भी किसी ने माता पार्वती की मदद नहीं करी। अन्य उस पे लोग व्यंग कस रहे थे, अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे कि इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर स्त्री होने के कारण तुम इस स्थूल शरीर वाले मनुष्य के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें हजारों मनुष्य मिलेंगे, अपना जीवन आप सुखपूर्वक व्यतीत कर सकती हो। तो इस विशाल काय शरीर, इस जो रोगी शरीर है, इसके पीछे क्यों परेशान हो? इसे यहीं पर छोड़ दो और तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा जीवन निर्वाह करेंगे। तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतनी सुशील हो, हम तुम्हारा जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इस तरह के व्यंग्यात्मक भरे शब्दों को माँ पार्वती सुनती रही, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं करी। उतने में एक बहुत ही कम उम्र का व्यक्ति आया और उसने माता पार्वती की सहायता की। कैसे? उसने भरसक प्रयास करके उस स्थूल काय शरीर वाले मनुष्य यानी भगवान शिव को किसी तरह भरसक प्रयास माँ पार्वती की मदद लेते हुए गंगा स्नान कराने की प्रयास किया। उन्होंने अपने आस पड़ोस के और लोगों से भी इस बात के लिए प्रेरित किया और उन्हें भी अपने साथ में जोड़कर उस स्थूल काय भगवान शरीर जो भगवान ने तो माया रखी थी,
तो उनको मदद करके उनका गंगा स्नान कराने में मदद करी। और जैसे ही उस मनुष्य ने, उस कम उम्र के व्यक्ति ने अपने मदद से उनको गंगा स्नान का स्पर्श कराया, यानी कि माँ गंगा के स्पर्श हुए, भगवान शिव अपने स्वरूप में आ गए, यानी कि उनका जो विशालकाय शरीर था वो बदल के भगवान शिव का रूप हो गया और माँ पार्वती फिर से माता के रूप में आ गई और उस बालक को उन्होंने आशीर्वाद दिया और जो मदद के लिए व्यक्ति आए थे उनको भी आशीर्वाद दिया। इस तरह से भगवान शिव ने माता पार्वती से बताया कि हे पार्वती, इतने हजारों लाखों गंगा स्नान के लिए जो श्रद्धालु आए हैं, इनमें से सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। जो पूर्ण श्रद्धा भाव से, अपने मन से, अपने तन से, अपने वचन से, सभी से श्रद्धा पूर्वक गंगा में स्नान करता है और स्नान के साथ साथ में मदद की भावना भी रखता है, उसे ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यानी कि जितने हजारों लाखों लोग आते हैं, सभी लोग गंगा में डुबकी लगा के मोक्ष और मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी कथा जो कि माता पार्वती को भगवान शिव ने सुनाया था, उनकी कौतूहलता पर, उनके व्याकुलता पर कि कैसे इतने लोग गंगा में स्नान कर पाएंगे। तो देखिए, आप भाव से स्नान करें, दान करें, सभी कार्य करें। और वहीं पर दोस्तों, यदि आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं, भगवान विष्णु के निमित्त आप व्रत कर रहे हैं, तो आप अपने घर में जल में काले तिल डाल के स्नान करें, सत्यनारायण की कथा सुने, माता लक्ष्मी की पूजन करें और 5 दीपक आपको जरूर जलाने चाहिए। कहाँ कहाँ पर ये दीप जलाने हैं वो भी आप समझ लें। देखिए, माँ लक्ष्मी के निमित्त आपको अपने पूजा मंदिर में एक घी का दिया जरूर लगाना चाहिए। वहीं पर माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी माता हैं, तो उनके सामने भी आपको एक घी का दिया लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो भगवान विष्णु की सेवा करता है, माता लक्ष्मी की सेवा करता है, उनके घर सदा के लिए माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। तो आप एक एक घी का दिया माँ तुलसी और माता लक्ष्मी के सामने लगाएं। मुख्य द्वार पे भी आपको घी के दिए या तेल के दिए, जो भी आपसे बन पड़े वो दिया आपको लगाना चाहिए। पितरों के निमित्त भी आपको एक दिया पीपल वृक्ष के नीचे लगाना चाहिए। वहीं पर जहाँ पर जलाशय है, जैसे कि पवित्र नदियाँ हैं, उनके सामने, या फिर अपने घर में जल का स्रोत जहाँ से है वहाँ पर भी आपको एक घी का दिया लगाना चाहिए। तो इस तरह से दीप दान करते हुए भी आप पूर्णिमा तिथि के दिन का लाभ ले सकते हैं बिना व्रत किए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ये भी बहुत ही संपूर्ण और शुभ फल देने वाला मंत्र बताया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्तस्तै 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 नमो नमः। ये माँ लक्ष्मी का मंत्र है। यदि आप जप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कहने का अर्थ है, कोई भी चीज़ आप पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि आती है, आपके दुखों का अंत होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू वीडियोस के लिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।